हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज लॉजिक बिल्डिंग का डे 15 है। तो चलिए हम लोग आज का प्रॉब्लम देखते हैं, उस प्रॉब्लम का लॉजिक को बिल्ड करते हैं, फिर जाके हम लोग कोड भी करेंगे उसका। तो आज का हमारे पास जो प्रॉब्लम होने वाला है वो प्रॉब्लम है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन अल्फाबेट इज इन अपर केस और लोअर केस। गॉट इट। तो आज का प्रॉब्लम जो होने वाला है वो सबसे अलग होने वाला है। गॉट इट। हम लोग अभी तक जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं सब लगभग नंबर के ऊपर था, लेकिन आज नंबर के ऊपर नहीं, आज कैरेक्टर के ऊपर है। गॉट इट। अल्फाबेट के ऊपर है। हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि अल्फाबेट जो हमको मिला है वो लोअर केस में है या अपर केस में है। बताना पड़ेगा कि ये अल्फाबेट लोअर केस में है, ये अपर केस में है। गॉट इट। तो उसके लिए पहले तो हम लोग को लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा, और लॉजिक को बिल्ड करने से पहले एक चीज और करना पड़ेगा। वो क्या है कि हमको यूजर से कैरेक्टर लेना पड़ेगा। हम लोग को यूजर से इंट टाइप का डेटा लेने तो आता है, लेकिन केयर टाइप का डेटा कैसे ले वो अभी तक हम लोग नहीं देखे, एक भी प्रॉब्लम नहीं देखे। तो पहले हम लोग ये सीखेंगे कि कैरेक्टर कैसे लेते यूजर से। गॉट इट। तो अब देखिए यहां पे बोला जा रहा है क्या कि हम लोग को सिंगल एक कैरेक्टर लेना, क्या सिंगल लेना है एक कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर को बताना है कि वो अल्फाबेट होना चाहिए, और अल्फाबेट में क्या है, लोअर केस है या अपर केस है। और कैरेक्टर के अंदर में बहुत सारे कैरेक्टर आ जाते हैं, जैसे नंबर भी एक प्रकार का कैरेक्टर होता है। जब उसको हम लोग डबल कोट सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं तो उसको भी एज अ कैरेक्टर के थ्रू ट्रीट किया जाता है। जैसे हमारे पास कोई स्पेशल सिंबल्स हो गया, उसको सिंगल कोट के अंदर लिख दे तो उसको भी हम लोग रीड करते हैं, डेट इज कैरेक्टर। गॉट इट। लेकिन यहाँ पे हम लोग को कैरेक्टर नहीं लेना, हमको चेक करना कि वो अल्फाबेट हो, और अल्फाबेट में अपर केस या लोअर केस होना चाहिए। गॉट इट। तो पहले तो मेरा एक क्राइटेरिया क्या रहेगा कि जो भी डेटा आ रहा, यूजर जो भी डेटा दे रहा वो क्या होना चाहिए, ए टू जेड होना चाहिए। गॉट इट। अब इसमें क्या होता है, सी लैंग्वेज में केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों डिफरेंट हुआ, दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता। गॉट इट। तो हम लोग ये ना मान ले कि कैपिटल ए को चेक कर दिए तो स्मॉल ए भी सेम होगा, ना ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम लोग चेक करेंगे कि कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक होना चाहिए या स्मॉल ए टू स्मॉल जेड होना चाहिए। गॉट इट। ये दोनों के बीच में है, ठीक। और इसके बीच में है तो हम लोग बोलेंगे क्या है कि अपर केस है। इसके बीच में है तो हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर केस है। तो पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा कि यूजर जो कैरेक्टर दिया, मान लीजिए कि हम ले लिए यूजर से कैरेक्टर। गॉट इट। अब वो कैरेक्टर को कैसे चेक करे कि वो कैपिटल ए के अंदर आ रहा है या स्मॉल ए टू जेड के अंदर आ रहा। गॉट इट। तो इससे पहले ये भी सवाल आता है भैया कि जरूरी थोड़ी है कि वो कैरेक्टर ही होगा, नंबर भी हो सकता, अल्फाबेट ना हो नंबर भी हो सकता, और स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं। कैरेक्टर के अंदर तो ये सारे चीज आते हैं। तो पहले हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो अल्फाबेट के अंदर ही होना चाहिए, और अल्फाबेट के अंदर है तब हमको ये चेक करना कि वो लोअर केस में है या ये क्या बोलते हैं उसको, अपर केस में। गॉट इट। तो हम लोग इसका लॉजिक बनाएं। तो जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, तो पहले ये समझते हैं कि ये जो मेरा कैरेक्टर है, अल्फाबेट है, ये स्टोर कैसे होता है मेमोरी में, वो समझे। तो उसको समझे तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि जितने भी कैरेक्टर है वो सारे के सारे कैरेक्टर मेमोरी में जो स्टोर होता वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता। जितना भी कोड लिखते सब बाइनरी फॉर्म में होता, जो भी डेटा सब बाइनरी फॉर्म में होता, ठीक है। तो क्या कोई कैरेक्टर का बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई कन्वर्जन है क्या कैरेक्टर का बाइनरी में कर दे, नहीं। तो इसका कोई कन्वर्जन नहीं है। तो फिर कैरेक्टर को कैसे स्टोर करते हैं मेमोरी में, ओ ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो कैरेक्टर को मेमोरी में स्टोर करने के लिए एक ये प्रॉब्लम हो गया, तो इसका एक सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन क्या है इसका, आस्की कोड। क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज आस्की कैरेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, आस्की कैरेक्टर। सी लैंग्वेज में टोटल कितना है, 256 कैरेक्टर है, जिसको आस्की कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। और जब हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं तो 255 तक जाते हैं। गॉट इट। तो अब ये क्या है, आस्की कैरेक्टर है, तो इसका कुछ कोड भी होगा। जैसे कि कैपिटल ए है तो कैपिटल ए का आस्की कोड क्या होता,
तो कैपिटल ए का जो आस्की कोड होता है वो 65 होता है। स्मॉल ए का आस्की कोड क्या होता है? तो स्मॉल ए का जो आस्की कोड होता है वो 97 होता है। क्या होता है? 97। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 97। अभी देखिए यहीं पे आपको डिफरेंस पता चल गया। और बैकएंड में जो भी कंपैरिजन होता है, जो भी डेटा स्टोर होता है, वो इस बाइनरी, इसका बाइनरी स्टोर होता है, इसका बाइनरी स्टोर होता है। गॉट इट? अब ये दोनों का जो हम लोग बाइनरी स्टोर कर रहे हैं, तो दोनों एक कैसे हुआ? 65 97 दोनों तो डिफरेंट हुआ, तो इसलिए ये दोनों को डिफरेंट माना जाता है। गॉट इट? तो हम लोग कंपेयर जो करेंगे वो किसको कंपेयर करेंगे? कि ये जो 65 है, ठीक, अब ए का आस्की कोड 65 हो गया, कैपिटल ए का, स्मॉल ए का 97 हो गया। तो हम लोग कंडीशन क्या लगाएंगे? जो भी मेरा डेटा आ रहा वो क्या होना चाहिए? इसके बीच में होना चाहिए। तो हम लोग आस्की कोड से भी क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, या आस्की कैरेक्टर से भी। लेकिन बैकएंड में जो भी कंपेयर होने वाला वो तो आस्की कोड ही से होने वाला। हम लोग कुछ भी लिख दे उससे मैटर नहीं करता, लेकिन कंपेरिजन क्या होगा? आस्की कोड ही से होने वाला। तो हम लोग आस्की कैरेक्टर लिख ले, जिससे आसान होगा समझने में, हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं इसको। जैसे हम लोग लिखे क्या, बोले कि कैपिटल ए, इसको सिंगल कोट में लिखे, ठीक। अब बोले क्या कि इससे बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए। कौन? मान लीजिए कि एक वेरिएबल ले लिए सी एच, जिसके अंदर क्या है? मेरा एक कैरेक्टर रखा हुआ, जो कि कैरेक्टर क्या होना चाहिए? अल्फाबेट होना चाहिए। तो वही अल्फाबेट यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे लगाएंगे लॉजिकल एंड। गॉट इट? अब बोलेंगे क्या कि ये हमारे पास कैपिटल जेड है, अब ये बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे? सी एच के। और ये पूरे को हमको लिखना है कहाँ? इफ के ब्लॉक में, इफ के पैरेंथेसिस के अंदर में लिखे। अब ऐसा हो रहा तो क्या हो रहा? अब ये कंडीशन ट्रू होगा तो इससे क्या समझ में आ रहा? ये कंडीशन मान लीजिए ट्रू हो गया, तो इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई ये कर रहे हैं, पहली बात वो कैरेक्टर होगा, दूसरी बात कि वो कैरेक्टर अपर केस में होगा। क्या? वो कैरेक्टर अपर केस में होगा। तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट क्या करेंगे? जो भी कैरेक्टर है सी एच का वैल्यू, और जो अपर केस है तो हम लोग लिख देंगे ये अपर केस हो गया। गॉट इट? अब ऐसा नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो चलिए ठीक है, सही बात है, ये नहीं हुआ तो जब ये नहीं होगा, मान लीजिए कि कोई भी कैरेक्टर दिया, अब वो तो अपर केस में अल्फाबेट है ही नहीं, ठीक। तो अब बोलेंगे अपर केस में नहीं है तो लोअर केस में हो सकता, तो हम लोग लोअर केस करेंगे। तो लोअर केस को करने के लिए क्या लिखना? बस थोड़ा सा चेंज करना। इसमें क्या चेंज करना? कैपिटल ए और कैपिटल जेड की जगह पे क्या करना? स्मॉल ए स्मॉल जेड, स्मॉल ए और स्मॉल जेड, बस इतना ही करना हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? मान लीजिए ऊपर में हम लोग चेक कर लिए कैपिटल ए, तो नीचे में चेक करेंगे स्मॉल ए। गॉट इट? तो अभी इसको जो चेक कर रहे हैं तो हम बोलेंगे क्या कि एक चली गया तो फिर दूसरा को नहीं चेक करना, तो हम लोग नीचे क्या लगाएंगे? एल्स एफ लगा देंगे। गॉट इट? और इसके अलावा तीसरा चीज को तो हमको चेक करना ही नहीं है। क्या? हमको ये नहीं चेक करना कि वो डिजिट है या वो स्पेशल सिंबल, उससे हमको नहीं मतलब। हमको मतलब क्या है यहाँ पे? हमको उस चीज से मतलब है कि मेरा जो एक अल्फाबेट आया, जो कैरेक्टर आया, वो अल्फाबेट होना चाहिए और अपर केस या लोअर केस होना चाहिए, यही मतलब है। और उसी को हम लोग कर रहे हैं। गॉट इट? अब यूजर से कैरेक्टर कैसे लेंगे वो भी चीज देख लेते हैं। गॉट इट? तो उसको देखने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम लोग कैरेक्टर ले सकते हैं यूजर से। गॉट इट? तो हम लोग दो तीन मेथड को देखेंगे कि क्या क्या दो तीन मेथड है जिससे हम लोग कैरेक्टर को इनपुट ले सकते हैं। तो पहला तो एक नॉर्मल मेथड होता है एस्कैनफ, जो अभी तक हम लोग यूज करते आए। एस्कैनफ के मदद से भी हम लोग एक कैरेक्टर ले सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त क्या है? इसमें जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो लिखना पड़ता है। क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो देना पड़ता है, एक्सेस स्पेसिफायर नहीं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है कैरेक्टर लेने का? तो हम लोग लिखते हैं स्कैनफ, और स्कैनफ के अंदर डबल कोट के अंदर लिखते हैं क्या? परसेंट सी। परसेंट सी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और यहां पे हम लोग कॉमा लगा के लिख देंगे एड्रेस ऑफ सी एच। गॉट इट? इसके भी मदद से हम लोग ले लेंगे यूजर से एक कैरेक्टर, ठीक है। एक तो ये मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड ये हो सकता है, एक फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, सी लैंग्वेज में फंक्शन है जिसका नाम है गेट सी एच। क्या नाम है? गेट सी एच। बहुत सारे लोग इसको जानते हैं,
इस तरीके से जानते हैं कि इसका यूज करके स्क्रीन को होल्ड करते हैं, लेकिन ये सही काम इसका नहीं। इसका सही काम है यूजर से एक कैरेक्टर लेना। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे क्या, सी एच में असाइन करो गेट सी एच। गॉट इट, ये फंक्शन है तो लास्ट में पैरेंथेसिस लगेगा। और एक फंक्शन आता है और एक मेथड आता है, वो क्या है, तो हम लोग लिखेंगे सी एच, इसमें असाइन करो गेट सी एच ई। गॉट इट। तो दोनों में डिफरेंस क्या, इसमें इसमें डिफरेंस क्या, दोनों सेम चीज लिखा हुआ, बस एक चीज यहाँ पे ई बढ़ा हुआ, यहाँ पे ई नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा इसका डिफरेंस भी समझ लेते हैं। ये जो गेट सी एच है, क्या, ये जो गेट सी एच है, ये ओनली यूजर से एक कैरेक्टर लेने का काम करता है बस। और जो कैरेक्टर लेता है उसको स्क्रीन पर दिखाता नहीं, सीधे वेरिएबल में स्टोर कर देता। और नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, और कर रहे हैं तो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। लेकिन गेट सी एच ई जो है वो क्या करता है, यूजर से एक कैरेक्टर लेता है, लेकिन उसको इको भी करता है, स्क्रीन पर दिखाता है कि आपने इस डेटा को एंटर किया, आपका ये कैरेक्टर एंटर हुआ, और उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं तो वो स्टोर भी होगा। गॉट इट। अब क्या है कि गेट सी एच और गेट सी एच ई में और एक चीज स्पेशल चीज है। स्पेशल चीज क्या है, इसका यूज हम लोग तभी करते हैं जब हम लोग को ओनली वन ही कैरेक्टर चाहिए यूजर से। गॉट इट। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही आप कैरेक्टर एंटर किए इसका काम खत्म हो जाएगा। ये फिर आपके एंटर प्रेस करने तक रुकेगा नहीं, क्यों, एंटर भी एक कैरेक्टर होता है। गॉट इट। तो आप कोई भी कैरेक्टर दिए, इसका काम खत्म, जो भी एंटर किए वो डेटा सी एच वेरिएबल के अंदर रख देगा। ठीक, और उस पर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो अल्फाबेट होना चाहिए या लोअर केस या अपर केस होना चाहिए। गॉट इट। तो हम लोग गेट सी एच और गेट सी एच ई को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटर की दबाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब स्कैनफ यूज करते हैं तो स्कैनफ को ये नहीं पता है कि मेरा काम एक ही कैरेक्टर को लेना है। स्कैनफ जानता है कि जब तक हमको एंटर नहीं मिलेगा या स्पेस नहीं मिलेगा या टेब नहीं मिलेगा, तब तक मेरा काम खत्म नहीं होने वाला। लेकिन गेट सी एच और गेट सी एच ई क्या बोलता, नहीं, ओनली वन कैरेक्टर चाहिए, आप एक कैरेक्टर एंटर कर दीजिए, मेरा काम खत्म। अब हम किसी का वेट नहीं करने वाले, गेट सी एच ई ये बोलता। गॉट इट। तो चलिए अब हम लोग आईडी पे चलते हैं और इसका कोड भी करके और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। गॉट इट। अब हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहां पे हम लोग को कोड करना है। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। गॉट इट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम मेन रखते हैं, और इसके अंदर डेटा को लेते हैं। तो हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे सी एच ए आर, केयर टाइप का, जिसका नाम सी एच रख लिए। गॉट इट। अब यूजर से हमको कैरेक्टर चाहिए, तो हम लोग बोल सकते हैं प्रिंट ऑफ इंटर सी एच ए आर केयर वैल्यू। गॉट इट। अब यूजर समझ जाएगा कि हमको केयर टाइप का एक डेटा देना। गॉट इट। अब ये डेटा लेंगे तो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे गेट सी एच ई। क्या यूज कर रहे हैं, गेट सी एच ई। तो लिखेंगे सी एच में असाइन कर दो गेट सी एच ई। गेट सी एच ई। गॉट इट। अब जैसे ही गेट सी एच चलेगा तो यूजर से एक कैरेक्टर लेगा, वो वेट करेगा, कब तक वेट करेगा, जब तक कि यूजर एक कैरेक्टर ना दे। गॉट इट। यूजर एक कैरेक्टर दिया, इसका काम खत्म। अब ये वेट नहीं करने वाला कि कोई एंटर प्रेस करे तो मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं होता। सीधे कैरेक्टर आ गया सी एच वेरिएबल के अंदर। अब हम लोग चेक करने वाले, इफ बोल रहे हैं सिंगल कोट कैपिटल ए इससे बड़ा या इक्वल टू होना चाहिए, क्या, इससे बड़ा या इक्वल टू होना चाहिए किसको, सी एच को, और लगा दिए लॉजिकल एंड। अब बोले सिंगल कोट जेड ग्रेटर देन इक्वल टू, और क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, सी एस से, सी एस से बड़ा या इसके बराबर होना चाहिए। और ऐसा है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट क्या करेंगे, तो लिखेंगे क्या, परसेंट सी इज अपर केस। क्यों, क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल चेक कर रहे हैं, यानी कि अपर केस। गॉट इट। और हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग लिख रहे हैं परसेंट सी, यानी कि डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे सी एच कॉमा लगा के। गॉट इट। अब इसके बाद लगाएंगे क्या, एल्स, और लिखेंगे इफ।
गॉट इट। एल्स नहीं लगा सकते, ओनली एल्स लगाएंगे तो कोई नंबर रहा या कोई स्पेशल सिंबल रहा तो उसके लिए भी ये प्रिंट कर देगा कि डेट इज लोअर केस, लेकिन वो नहीं करना हमको। लोअर केस प्रॉपर चेक करना है यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जस्ट ऊपर वाले हम लोग क्या करते हैं, लाइन को कॉपी कर लेते हैं, उसी को लिख देंगे। अब बस चेंज क्या करना, जो कि हम लोग करके देख चुके हैं। चेंज बस थोड़ा सा होगा, कैपिटल जेड के जगह पे स्मॉल जेड और कैपिटल ए के जगह पे स्मॉल ए, बस इतना ही चेक हुआ। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो इसके बाद हम लोग को प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट करना भैया, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ऑफ, और हम लोग को प्रिंट करना है क्या, कि ये जो परसेंट सी है इज लोअर केस या इज अ लोअर केस। गॉट इट, इज लोअर केस, लोअर CAS केस हो गया। गॉट इट। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या, CH, और लास्ट में लिख दिए सेमी कॉलन, और रिटर्न 0 भी लगाना है। रिटर्न टाइप फंक्शन का क्या है, इंट है, तो हम लोग को कुछ रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो हम लोग रिटर्न भी कर दिए। तो ये पूरा कोड रहा कि हम लोग यूजर से एक कैरेक्टर ले रहे हैं, उस कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं कि वो अल्फाबेट है या नहीं, और अल्फाबेट है तो लोअर केस है या अपर केस है, जो भी हम यूजर को बताने वाले हैं। तो अब इसको रन किए, अब जैसे ही रन करेंगे तो ये बोलेगा क्या, इंटर केयर वैल्यू। गॉट इट। तो हम लोग एंटर किए कैपिटल ए, देखिए जैसी कैपिटल ए एंटर किए 2 बार ए प्रिंट हो गया और बोला क्या, इज अपर केस, लाइन चेंज नहीं हुआ। हाँ, तो इसका खास बात ये भी है गेट CHE का, कि ये लाइन चेंज नहीं करता। जैसे स्कैनफ क्या करता है, डेटा लेने के बाद वो खुद से लाइन चेंज कर देता है, ये नहीं करता। इसके लिए हम लोग को खुद से लाइन चेंज करवाना होगा। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, बैकस्लैश n। ये क्या है, एक प्रकार का मैनिपुलेटर है जो कि लाइन को चेंज करने में हेल्प करता है। अब रन किए, गॉट इट। अब इसको रन किए, तो अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे एंटर कर दे, स्मॉल में जी एंटर कर दिए। गॉट इट। जैसी जी एंटर किए इसका रिजल्ट आ गया, देख सकते हैं आप लोग, और बोला जा रहा है जी इज अ लोअर केस। गॉट इट। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।